मेरी किसी से बात हो रही थी, कल की बात है। बात करते करते बात निकली कि भाई ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ नहीं है और अब तो पैन इंडिया लेवल पे लोग पिक्चर रिलीज करते हैं। मैंने कहा मेरी बात सुन भाई, देख ये अपने आप को दिल को तसल्ली देने वाली बातें मत करो। क्लैश होता था, आज से 5-10 साल पहले क्लैश होता था, उसके बाद धीरे धीरे क्लैश कम होता चला गया। बॉलीवुड के अंदर तो क्लैश बहुत ही कम हो गया, बहुत मिनिमम के बराबर हो गया। आप जब कोई दो मूवीज कोलाइड करती है ना एक डेट पे, भाई वो दोनों वो 400-500 करोड़ वाली सेगमेंट मूवी सेम डेट पे कोलाइड नहीं करती। ये जो कर रहे हैं कोलाइड, ये तो उनको भी पता होगा कि हम किस मूवी के साथ। देखो हमारे पास कल धुरंधर का ट्रेलर आया, उनको पता था राजा साहब आ रही है 5 दिसंबर को। मेरे हिसाब से इस साल का सबसे बड़ा क्लैश होगा, बिकॉज राजा साहब के अंदर प्रभास है मेरे हिसाब से। आपके हो सकता है ओपिनियन अलग हो। अब जो सेकंड है वो है वॉर 2 वर्सेस कुली। ये जो क्लैश है ना, इसको मैं फिर भी थोड़ा सा एक जगह दे दूंगा एज कंपेयर टू धुरंधर और राजा साहब वाले क्लैश में। बट फिर भी एक डेट पे कुली और वॉर 2, प्रॉब्लम क्या है कि कुली के अंदर जब से आमिर खान का लुक रिलीज हुआ है ना, कुली गर्म हुई है ट्रेड के अंदर। हिंदी मार्केट, तमिल मूवी इन हिंदी मार्केट, वहां से वॉर 2, ऋतिक रोशन साहब की वॉर 2, उसके अंदर जूनियर एनटीआर है तेलुगु स्टेट, तो ये क्रॉसओवर तो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है इसका हमें बॉक्स ऑफिस पे दिखेगा। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, देखो भाई बात है ऐसी, मैं वॉर 2 के कंटेंट पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुद भी स्पाई यूनिवर्स को लेके मैं शेकी हूं बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको पता है मैं बिल्कुल आगे ब्लंट बात बोलता हूं, मेरे को कोई कवर अप करने का नहीं है। मैं बहुत शेकी हूं कि स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। और मैं ये भी बात जानता हूं कि वॉर 2 ऋतिक रोशन की अगर 1000 करोड़ ना करी तो आगे के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें खतरा मंडराता हुआ हमें दिखेगा। मगर मैं एक चीज डंकी की चोट पे बोलता हूं, ऋतिक रोशन को भाई हल्के में नहीं लेने का। हिंदी मार्केट के अंदर ऋतिक रोशन की बहुत तगड़ी पकड़ है। अब ये बात मैं उन सबके लिए कह रहा हूं और मैं बहुत न्यूट्रली और सोचा समझा स्टेटमेंट दे रहा हूं। ऋतिक रोशन in war type of movies, it's bombastic. Now in addition to ऋतिक रोशन you have जूनियर एनटीआर, जिसके लिए तेलुगु मार्केट के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन जो उसके राइट्स है नागवंशी साहब ने लिए हैं, 90 करोड़ के राइट्स बिके हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 90 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन थिएट्रिकल राइट्स तेलुगु सर्किट में, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को दिख रहा होगा कि जूनियर एनटीआर की वैल्यू है। हिंदी में तो देखो, मैं ओवरऑल अगर बात करूं, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, 1000 करोड़ से कम का वॉर 2 का पोटेंशियल नहीं है। ये मूवी नहीं जा सकती। कुछ भी 1000 करोड़ से कम हुआ ये मूवी अंडर परफॉर्मर होगी। बट ऋतिक रोशन पे इस जॉनरा के अंदर सूट करते हैं। बहुत डैशिंग लगता है बंदा, बहुत स्मार्ट है और एक्टिंग लाजवाब करता है। तो उसमें मुझे मेरी कोई दो राय नहीं है, बशर्ते बयान मुखर्जी ने प्रोडक्ट ऐसा बनाया हो भाई जो लोगों को जिसकी उम्मीद है। मगर इसके अगर हम उल्टे हाथ पे जाएं, अपोजिट कंपटीशन में जाएं 14 अगस्त को, तो हमें कुली देखने को मिलती है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कुली को अगर आमिर खान से पहले, आई डोंट थिंक कि कुली न्यूट्रल ऑडियंस के बीच में, हिंदी ऑडियंस के बीच में कुली का बहुत कोई जोर बोलबाला होता। आप पढ़ रहे हो तो रहे हो हर जगह, बट कुली जो है वो मेन परफॉर्म करेगी तमिलनाडु के सर्किट में और ओवरसीज के सर्किट में। मलयालम केरला सर्किट में नेक टू नेक हो सकता है, और माइट भी कुली को एक 51-49 का हो। मलयालम केरला की बात करो, बट तमिलनाडु और ओवरसीज कुली का एरिया है। वॉर 2 तेलुगु, हिंदी और ओवरसीज एक कॉमन एरिया बैठ रहा है जहां पे बहुत टफ फाइट हो सकती है। तो डे 1 दोनों का अगर हम देखें, कुली का अब आमिर खान साहब के आने के बाद मच हाइप, बहुत अच्छा लुक। डे 1 कुली का 10 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट 10 ही करोड़ करना है, इससे ऊपर मत करना आमिर खान के आने के बाद। और लोकेश कनकराज, ही इज एन आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर। मैं सक्सेस को, मैं एग्जीक्यूशन को देखता हूं। मैं आई डोंट केयर अबाउट फ्लॉप और हिट और जो भी उनकी है उस पर छोड़ देते हैं। तो उनका नाम है, 10 से 12 करोड़ की ओपनिंग हिंदी में मिल सकती है कुली को, अपने डाउन साउथ तो बहुत तगड़ी मिलेगी। वॉर 2 की 50 करोड़ से कम की ओपनिंग नहीं चलेगी। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा मैंने कोई बड़े बोल नहीं बोल दिए। 50 करोड़ से कम की ओपनिंग वॉर 2 की नहीं चलेगी। बट ये सारी डिस्कशन जब हम कर भी लेना, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, 2025 में वॉर 2 कुली और राजा साहब और धुरंधर, बॉलीवुड वर्सेस साउथ की डिस्कशन नहीं खत्म होगी। अब कान को यहां से पकड़ लो या घुमा के इधर से पकड़ लो, और कोई किसी तरीके की कोई बात नहीं होगी, ये होनी ही होनी है।
ये कंफर्म होगी बात, और होने दो भाई। जो टकरा रहे हैं आपस में उनको भी पता है कि हम कौन सी मूवी से टकरा रहे हैं, तो हमारे बात करने से या आपके कमेंट करने से या किसी के वीडियो देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वॉर 2 वालों के साथ कूली टकरा सकते हैं, राजा साहब के साथ धुरंधर टकरा, उनको दे नो कि विच मार्केट दे आर टारगेटिंग, किस तरह की ऑडियंस को दे आर टारगेटिंग, तो वो सोचना चाहिए था हमको करने से पहले। तो ये डिस्कशन बहुत हीटेड स्टार्ट होगी, बट एक बात है भाई, कूदा दोनों इंडस्ट्री, अब बॉलीवुड भी जोरों से एकदम बाउंस बैक कर रही है, ये मैं आपको बता दूं। बाउंस बैक बॉलीवुड मार रही है अब जोर से एकदम। लास्ट 2 साल से ऐसे था तराजू, अभी देखते हैं जिस हिसाब से बॉलीवुड कर रही है, whether they can reach that level or not। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। वॉर 2 और कुली दोनों में से सबसे ज्यादा उम्मीद है आपसे किसी से? धुरंधर और राजा साहब की बात हम कल कर चुके हैं, बताना चाहो तो अपनी राय बता सकते हो, बट वॉर 2 और कुली छोड़ो सब बातें, ये बताओ क्वालिटी में आपको क्या लगता है कौन सी मूवी बेटर होगी? कुली के साथ मैं जा रहा हूं क्वालिटी वाइज, जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेश कनगराज। ओवरऑल कमर्शियली ऋतिक रोशन को हिंदी मार्केट में कम समझने की गलती जिसने कर दी, तो वो 9 से किया है मेरे हिसाब से। वो नया बंदा है, उसको पता नहीं है। एनीवेज, ये जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं, लेटेस्ट सी 14 उसको क्या होगा, आप अपनी राय जरूर बता के जाना। टेक केयर, बाय बाय।